कानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रसंग चल रहा है शाश्वत सुख का। सनत कुमार ऋषि और नारद ऋषि को माध्यम बना करके हमें ये सिखाया जा रहा है शाश्वत सुख को कैसे हम प्राप्त करें। और ये केवल वैदिक धर्म में ही नहीं, केवल उपनिषद वेद आदि में ही नहीं, अनेक अनेक जो मत पंथ संप्रदाय हैं उसमें व्यक्ति इसी सुख की प्राप्ति के लिए, इसी की खोज के लिए जाते हैं अपने अपने गुरुजनों के पास, अपने अपने ग्रंथों के पास, मजहबों के पास, सबको इसी की तलाश है। और वो जो जाने वाले लोग हैं, माने हर व्यक्ति किसी न किसी उसमें खेमे में बटा हुआ है ना, किसी गुरु का शिष्य है, किसी मजहब को मानने वाला है, किसी संप्रदाय को मानने वाला है। उन सब में मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग होते हैं, और थोड़ा सा उसका विभाजन करें तो तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि वो वहां गए और उनकी अनुभूति होती है कि हम जब से अपने गुरु के पास सत्संग में जाने लगे तब से हमारे जीवन में ये परिवर्तन आए, हमें ये खुशियां मिली, सुख मिले। एक प्रकार के लोग हैं। दूसरे वो हैं, वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं मिला, इतने दिन से जा रहे हैं। और तीसरे वो होते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत तो मिला लेकिन पूरा समाधान नहीं मिला। तो बाकी दो की तो मैं चर्चा नहीं करूंगी यहाँ पर। जिनको कुछ मिला या बिल्कुल नहीं मिला उनकी तो क्या चर्चा करना है, उनका तो वही जाने, उनका भगवान मालिक है। और फिर थोड़े दिन के बाद वो चेंज भी कर लेते हैं कि नहीं अब ये गुरु नहीं, अब कोई और, अब ये धर्म नहीं, अब कोई और, अब ये इसके साथ संबंध नहीं, अब कोई दूसरा संबंध। तो उनका तो भगवान मालिक है। लेकिन जो डटे रहे और जिन्होंने पूरी श्रद्धा से किया और उन लोगों को परिणाम मिला, तो उसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि हर मत पंथ संप्रदाय, हर गुरु के शिष्य, उनमें कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, हम वहां गए, हमने जो गुरुजी ने बताई वो साधना की और हमें परिणाम मिला, हमारे रोग दूर हो गए, हमारी गरीबी दूर हो गई, हमारी टेंशन दूर हो गई, हमारे घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, हमें प्रसन्नता मिली। तो ऐसे कहने वाले लोग मिल जाते हैं ना हमें किसी भी गुरु के पास। तो फिर अब प्रश्न ये है कि फिर इनमें सब में ठीक कौन सा है, सबसे सुपर कौन सा? क्योंकि सब यही कहते हैं, जिसको मिल गया वो कहेगा कि ये ही सुपर मार्ग है, क्योंकि मुझे मिला ना, मैं उसका साक्षी हूं। योग वाले कहते हैं योग ही सबका निदान है, ध्यान वाले कहते हैं ध्यान ही निदान है। तो इसमें फिर ठीक क्या है? वो ये सिखा रहे हैं हमें
ठीक या गलत बाहर नहीं, ठीक या गलत अपनी आत्मा या अपने संस्कार होते हैं। हम सब मनुष्यों के अंदर 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ऋणात्मक धनात्मक। उसी से बना है ये सारा संसार, उन 2 से बना है, तो वो दोनों हैं हमारे अंदर, हम सब के अंदर हैं। और खास प्रयास करके व्यक्ति किसी एक को एक्टिवेट और किसी दूसरे को अभिभव कर सकता है। योग दर्शन में भी यही बताया ना, सूत्र क्या है? व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भाव निरोध चित्तान्वय निरोध परिणाम। तो एक व्युत्थान काल के संस्कार जो इस समय के हैं हमारे, और एक निरोध काल के संस्कार, तो उनमें एक का अभिभव करना, दूसरे का प्रादुर्भाव करना। तो ये व्यक्ति प्रयास पूर्वक कर सकता है, जब वो चाहे तब अपनी नेगेटिव शक्तियों को अभिभव करके पॉजिटिव को उठा ले। तो यही सारा ध्यान, उपासना, यज्ञ, ये सब यही तो है, और क्या है। और जब चाहे व्यक्ति अपनी पॉजिटिव शक्तियों का अभिभव करके नेगेटिव को उठा ले, तो सारी टेंशन, सारा भय, निंदा, चुगली और हिंसा, किसी को कष्ट देना, लड़ाई झगड़ा, अपने आप को डिप्रेशन में मानना, ये सारा क्या है? हमने नेगेटिव शक्तियों को उठा लिया और पॉजिटिव का हमने अभिभव कर दिया, हमने ही दबा दिया। जैसी जैसी स्थिति में हम जागरूक नहीं होते हैं, तो कभी कभी वो अपने आप भी ऊपर नीचे होती रहती हैं, और कभी हम जागरूक हैं तो हम अपनी इच्छा से भी एक का अभिभव, दूसरे का प्रादुर्भाव कर सकते हैं। पर इनका नियम ये है कि जिसका अभिभव होगा वो ब्रह्मांड की उन शक्तियों से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, और जिसका प्रादुर्भाव होगा वो ब्रह्मांड की उन शक्तियों के साथ एक्टिवेट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे ही हमने अपने अंदर पॉजिटिव का अभिभव किया और नेगेटिव को उठा लिया, मानो हम चिंता में हैं, हम बहुत चिंता कर रहे हैं अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में, मानो हम भयभीत हैं, क्या होने वाला है पता नहीं, ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है, अब आगे क्या होने वाला है। कभी कभी दूसरे भयभीत करवा देते हैं हमें। आप न्यूज चैनल देखो, कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कि देश तो पूरा तबाही होने वाला है, कल सुबह उठोगे तब तक पता नहीं, ये तो सब गिरवी रखा गया, ये भी हुआ वो भी हुआ, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो उसको सोच के व्यक्ति में कौन सा संस्कार प्रादुर्भाव होगा? टेंशन वाला, भय वाला, चिंता वाला, शोक वाला, तनाव वाला। तो कभी हम खुद उठा लेते हैं, कभी दूसरे उठवा देते हैं। तो जैसे ही हमारा पॉजिटिव शक्तियों का, सकारात्मक शक्तियों का, अक्लिष्ट वृत्तियों का अभिभव हुआ, तो वो डिस्कनेक्ट हो गई अब सारे ब्रह्मांड से, अच्छी शक्तियां अब नहीं आएंगी। अब ये इनका पूरा परिवार आएगा। अब व्यक्ति बीमार भी होगा, अब व्यक्ति डिप्रेस भी होगा, अब व्यक्ति उदास भी होगा, अब व्यक्ति आगे कोई लक्ष्य भी ज्यादा बड़ा नहीं बनाएगा, उसको सारा अंधेरा भी दिखाई देगा, उसको आसपास भी सब बुराइयां दिखाई देंगी, उसको आसपास के लोग भी बुरे दिखाई देंगे, उनको वो सिस्टम भी बुरा दिखाई दे, वो सब होगा। और जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में है तो चाहे वो किसी भी सत्संग में जाए, किसी भी गुरु के पास जाए, कोई भी ग्रंथ पढ़े, कहीं भी उसको रखो, उसको राहत नहीं मिलेगी फिर। और यदि व्यक्ति ने इनको अभिभव करके, ये हैं पर उनको अभिभव कर दिया, और अभी वो एक आशा जगा रहा है, इसलिए यहाँ आशा को भी ब्रह्म बताया, संकल्प को भी ब्रह्म बताया। ये सारी शक्तियां हैं हमारे अंदर ही हैं, ये सारी जो ये बता रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि कोई नहीं, सब तबाह हो गए, तो भी आशा है मुझे आगे की, मैं कर लूंगा ठीक, कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी शक्ति है। व्यक्ति कहता है कुछ भी हो गया ना, कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊंगा इससे, वो निकल ही जाएगा। तो एक व्यक्ति आशावान है, एक व्यक्ति संकल्पवान है, एक व्यक्ति साहस से युक्त है कि कोई बात नहीं, ये हो गया तो भी मैं हार नहीं मानने वाला हूं। तो ये जो साहस है, बल है, यहाँ पर बताया ना, विज्ञान है, संकल्प है, ये सारी क्या है? पॉजिटिव शक्तियां हैं। ऐसा क्यों? अब मैं गुरु के पास आ गया हूं ना,
तो अब मैं इससे निकल ही जाऊंगा। अब मैं गीता के पास आ गया हूं ना, तो अब इस समस्या से निकल ही जाऊंगा। अब उपनिषद की शरण में आ गया ना, अब मेरे जीवन में सब बादल छट ही जाएंगे। अब मैं साहस से युक्त हूं ना, तो ये परिस्थितियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। तो इन परिस्थितियों में व्यक्ति के पिछले जो संस्कार थे, जिसको हम भाग्य कह सकते हैं, प्रारब्ध कह सकते हैं, उसके भाग्य में, उसके प्रारब्ध में वो चीजें मिलने वाली भी नहीं थी, उनको भी वो प्राप्त कर लेता है। जैसे सावित्री के भाग्य में क्या था, सत्यवान मर ही जाने वाला है, उसके भाग्य में नहीं था, लेकिन उसने इन पॉजिटिव शक्तियों को एक्टिवेट कर करके और फिर उनका कनेक्शन ब्रह्मांड की पॉजिटिव शक्तियों के साथ हो जाता है, तो उन चीजों को भी प्राप्त कर लेता है जो असंभव था। असंभव था इस व्यक्ति का धनवान बनना, लेकिन इस उत्साह ने, इस विश्वास ने, इस श्रद्धा ने उस व्यक्ति को धनवान बना दिया। क्योंकि जब से वो सत्संग में जाने लगा, जब से वो गुरु के पास, जब से गीता पढ़ने लगा, वेद पढ़ने लगा, ध्यान करने लगा, किसी का भी आलम्बन लेता है व्यक्ति, आलम्बन लेकर के वो अपने अंदर की इन पॉजिटिव शक्तियों को जगा लेता है, जिनको योग दर्शन में अक्लिष्ट वृत्ति कहा, और उनको दबा के रखता है, नेगेटिव को। तो अब इसके अंदर ये जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, वो फिर शरीर से बाहर भी निकलते हैं और वो वहां से उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए सभी मत पंथ संप्रदाय में ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको रिजल्ट मिला, तो वो रिजल्ट उससे नहीं मिला, अपनी इन भावनाओं से मिला उस व्यक्ति को। और ये तकनीक सब बताते हैं, सभी धर्म बताते हैं। सभी धर्म क्या बताएंगे? शांत रहना चाहिए। कोई धर्म कहेगा ऐसे कि झगड़ा करना चाहिए? सभी धर्म बताएंगे प्रीति करनी चाहिए, सभी धर्म बताएंगे सताना नहीं चाहिए दूसरे को, तो सभी वही बताएंगे। तो उसको जो मान करके और उसको वैसा कर लेगा। तो यहां इन्होंने जितना भी ये बताया, ये सारी की सारी शक्तियां किसकी हैं? आत्मा की ही शक्तियां हैं ये। तो इसलिए लास्ट में ला करके इन्होंने कहा छोड़ा, यो वही भूमा तत्सुखम। भूमा मतलब परमात्मा, और परमात्मा का ही अंश क्या है? आत्मा। तो जब इस स्थिति में आ जाएगा, परमात्मा भूमा क्यों है? क्योंकि परमात्मा केवल अपने लिए नहीं सोचता है, बल्कि प्राणी मात्र के लिए सोचता है। और जब ये आत्मा भी अपने लिए या अपनों के लिए ना सोच करके प्राणी मात्र के लिए सोचने लगे, तो ये क्या बन गया? आत्मा भूमा। जो ऋषि हैं, जो योगी हैं, जो संत महात्मा हैं, जो महापुरुष हैं, वो क्या बन गई? भूमा। वो अपने तक सीमित नहीं रही, अपनों तक भी सीमित नहीं रही, क्योंकि कुछ के घर परिवार भी थे, कुछ गृहस्थ संत भी थे, कुछ गृहस्थ ऋषि भी हैं, कुछ ब्रह्मचारी सन्यासी ऋषि भी हैं। तो उन्होंने अपने उसको बढ़ा लिया दायरे को, वही भूमा है। तो इसलिए वो सुखी हो गए, शाश्वत सुख मिल गया उनको, क्योंकि जब अपने उसको बढ़ा ही लिया तो फिर सब में अपना ही पन दिखने लगा। तो यो वही भूमा तत्सुखम, ये हम पढ़ रहे थे। न अल्पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम, भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य इति, भूमानम भगवो विजिज्ञास इति। तो फिर और इसको थोड़ा सा बताइए, ये भूमा क्या है? तो उसको आगे बता रहे हैं। यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति स भूमा, अथ यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तद अल्पम, यो वै भूमा तद अमृतम, अथ यद अल्पम तन्मर्त्यम, स भगव कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नि इति। बड़ा प्यारा ये मंत्र है, उसको डेफिनेट कर रहे हैं सनत कुमार ऋषि, उसकी परिभाषा बता रहे हैं कि भूमा क्या है। तो कह रहे हैं यत्र न अन्यत् पश्यति, ये वो स्थिति है जहां उसको कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है, जो सब में अपना ही रूप को देखता है। तो गीता में भी है ना ये श्लोक,
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, वही बात यहाँ कह रहे हैं। यत्र न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति, जहां ये आत्मा दूसरे को नहीं देखता है, दूसरे को नहीं सुनता है, दूसरे को नहीं जानता है, वो भूमा है। खुद को ही सब में देखता है और सब में खुद को देखता है। जो दूसरों से सुन रहा है तो वो भी खुद को ही सुन रहा है, खुद को ही जान रहा है, इसका नाम ही भूमा है। एक अर्थ तो ये हो गया, और दूसरा अर्थ ये हो गया कि ये देखो दो रास्ते हैं, या तो व्यक्ति सबको अपना मान ले, ये भी एक रास्ता है, या दूसरा ये है कि किसी को भी अपना ना माने, ईश्वर के सिवाय और कोई भी मेरा नहीं है, तो मोह नहीं होगा ना फिर किसी से। समस्या वहां होती है कि दो चार को तो अपना मान लिया और बाकी को पराया मान लिया, तो फिर तो राग द्वेष होंगे, तो फिर दुख से कोई बचा नहीं सकता है। दोनों में से एक रास्ता है नेति नेति वाला, ये भी मेरा नहीं है, 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 लास्ट में ये शरीर भी मेरा नहीं है, दूसरे शरीर भी मेरे नहीं है, ये वाला भी मेरा नहीं है, दूसरों के घर भी मेरे नहीं है, मेरे वाला घर भी मेरा नहीं है, जिसको मैंने मेरा मान रखा है, कोई कुछ भी मेरा नहीं है। तो फिर व्यक्ति अपने स्वरूप में होगा, यही चित्तवृत्ति निरोध है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। या फिर दूसरा क्या है, सब मेरा ही है, ये वाला शरीर भी मेरा ही है, ये बाकी भी मेरे ही हैं, क्योंकि ये सब मेरे ही भगवान ने बनाई हैं। तो प्रभु के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। तो प्रभु के नाते अगर सबसे नाते हो जाएंगे तो सारे सुहाएंगे। फिर ऐसा नहीं कि उसमें दो तीन तो सुहाएंगे बाकी नहीं सुहाएंगे, तो ये तो बीच वाली स्थिति तो ठीक नहीं है। तो ये दोनों गीता में भी दोनों ऑप्शन दिए, वहां पर भी बताया, वो स्थित प्रज्ञ का क्या बताया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, अपने अंदर अपने आप से ही संतुष्ट, और कुछ चाहिए ही नहीं बाहर से, वो एक स्थिति है। तो ये दोनों अर्थ यहाँ पर लगेंगे, न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा। क्योंकि हम सुखी किससे होना चाहते हैं, किसी दूसरे को देख के सुखी होना चाहते हैं, फूल को, पक्षी को, मनुष्य को, भाई बंधु को, गुरु को, किसी ना किसी को। अन्यत शृणोति, दूसरे को सुन के खुश होना चाहते हैं, दूसरे को जान करके। तो ये कह रहे हैं नहीं, जहां वो दूसरे को ना देखता है, ना सुनता है, ना जानता है, स भूमा, अपने ही रूप में रहता है, वो भूमा है। यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम, जो दूसरे से लेना चाहता है, दूसरे को सुनना चाहता है, दूसरे को देखना चाहता है, दूसरे को जानना चाहता है, वो सब क्या है, अल्प है वो। क्योंकि उसको कुछ चाहिए अपने को भरने के लिए, दूसरा चाहिए, तो यही अल्पता है। यो वही भूमा तद अमृतम, जो भूमा है वो अमृत है, वो मरता नहीं है। तो भूमा का मतलब यहाँ आत्मा, चेतना, परमात्मा। यद अल्पम तन्मर्त्यम, और जो अल्प है वो क्या है, विनाशशील है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर हम थोड़ा सोचेंगे, अल्प सोचेंगे तो हम मरेंगे, और ऊंचा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। जैसे कि योगी अमर हो गई, जैसे कि राष्ट्रभक्त अमर हो गई, जैसे कि संत अमर हो गई। और जो छोटा सोचना है वो क्या है, मृत्यु। पता ना, हमारे ही कुल वंश खानदान में हमारे पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, उसके बाद वालों को जानते हो, 2-3 पीढ़ी के बाद व्यक्ति को पता ही नहीं कि मेरे ही कुल खानदान में कितने हुए आज तक, 100 पीढ़ियों तक भी नहीं जानते, और हो तो चूंकि लाखों करोड़ों, कहीं से तो आ ही रहा है ना ये तंतु। मेरे पिता का भी कोई पिता रहा होगा, उसको जानते हैं, ठीक है, उसका भी कोई रहा होगा, उसको भी जानते हैं, उसका कोई रहा होगा, नहीं जानते, उसका भी कोई रहा होगा। तो कहां से चली आ रही है ये चेन, बोल जी ये नहीं पता अपने को, तो 2-3 का पता है बस, कहां से आ रही है वो नहीं पता। तो वो सारे क्या थे, मर्त्य। और इसी परंपरा में
गुरु नानक देव हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, महर्षि दयानंद हो गए, वो सब क्या हो गए? अमर। उनको जानते हैं, उनके वो शिष्य हुए, उनके वो हुए, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, तो उनका वो अमर हो जाते हैं। तो जो अल्प है वो क्या है? मरण धर्मा, मरणशील। और जो भूमा है वो अमृतम, वो मरता नहीं है कभी। जब तक सृष्टि रहेगी उनको कोई नहीं मार सकता है। स भगव कस्मिन प्रतिष्ठित इति, तो कह रहे हैं ये भूमा किसमें प्रतिष्ठित रहता है? कहाँ रहता है ये भूमा? तो कहा स्वे महिमनी। बड़ी सुंदर बात है ये, अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित रहता है भूमा। बाहर लोग किससे महिमा मानते हैं वो अगले मंत्र में बता रहे हैं, वहीं पढ़ेंगे। दूसरे से अपनी महिमा मानते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं वास्तव में महिमा क्या है? स्वे महिमनी। ये जो भूमा क्या है? ये अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित रहता है। यदि वह न, और यदि वो ऐसा नहीं करता है, अपने आप में नहीं प्रतिष्ठित रहता है, तो न महिमनी इति, ये उसकी महिमा नहीं है। फिर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं रहता है, शरीर में रहता है, इंद्रियों में रहता है, इंद्रियों के विषयों में रहता है, बाहर के वस्तुओं में, व्यक्तियों में रहता है, तो ये उस व्यक्ति की महिमा नहीं है। वो ही अगले मंत्र में बता रहे हैं। गो अश्वम इह महिमा इति आचक्षते, हस्ति हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्राणि आयतनानि इति ना अहम एवं ब्रवीमि। ब्रवीमि इति ह उवाच अन्य ही अन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति। कह रहे हैं लोग अपनी महिमा किससे मानते हैं? भाई इस व्यक्ति के पास कितनी गायें हैं? तो पता लगा 1 लाख, बड़ा महिमाशाली है, 1 लाख गायें। कितने अश्व हैं? हजारों अश्व हैं इसके पास, तो महिमाशाली है। इसके पास 1 ही अश्व है, तो ये छोटा है, इसकी महिमा नहीं है। इसके पास कितने बंगले हैं? हर शहर में हैं, तो बड़ा महिमाशाली व्यक्ति। इसके पास तो 1 झोपड़ी है, तो ये महिमाशाली नहीं है। ऐसे लोग मानते हैं। गो अश्वम इह महिमा इति आचक्षते। गोधन, अश्वधन, उस समय में पशुधन को ज्यादा महत्व दिया जाता था, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर उसी का ज्यादा जिक्र किया है। आजकल रुपए पैसे को ज्यादा दिया जाता है, पद प्रतिष्ठा को दिया जाता है। तो कह रहे हैं गो अश्वम इह महिमा इति आचक्षते। हस्ति हिरण्यम, किसी के पास हाथी हो, बहुत सारा सोना हो। कौन सा मंदिर सबसे बड़ा? जिसमें खूब सारा सोना लगा हो। कौन सा मंदिर सबसे छोटा? जिसकी दीवारों पे प्लास्टर भी नहीं है। तो ये क्या मंदिर? दीवारों में सफेदी भी नहीं कर रखी, रंग रोगन भी नहीं है, मूर्ति भी सामान्य सी है। तो कौन से भगवान बड़े? जो सोने की मूर्ति है और हीरे डायमंड उसमें जड़े हुए हैं, वो भगवान जी बड़े। तो उसी को महिमा मानते हैं। वहां जाते हैं लोग दर्शन के लिए, बोल जी इतनी बड़ी मूर्ति है, पूरी 10 फीट की और पूरी सोने की, 24 कैरेट, और उसमें भी उनके मुकुट आदि में डायमंड जड़े हुए हैं। लोग भागे जाते हैं वहां पर उसको देखने के लिए। और कोई जंगल में सामान्य सा मंदिर है, ये क्या है? तो लोक में महिमा किसको माना जाता है? बाहर की वस्तुएं जिसके पास है उसको महिमा माना जाता है। गो अश्वम इह महिमा इति आचक्षते। हस्ति हिरण्यम दास भार्यम, जिसके पास दास दासियां हैं उसको महिमा माना जाता है। जिनके यहाँ पत्नी है, बच्चे हैं, उसको महिमा माना जाता है। क्षेत्राणि आयतनानि, जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है, उसको भी महिमा माना जाता है। ना अहम एवं ब्रवीमि, लेकिन मैं उसको महिमा नहीं कहता हूं। ऋषि सनत कुमार कह रहे हैं कि मैं उसको महिमा नहीं कहता हूं, ये महिमा नहीं है इस मनुष्य की। ब्रवीमि इति होवाच अन्य अन्यस्मिन् प्रतिष्ठित। तो आप क्या कहते हो? बोली ये क्या महिमा हुई? अन्य अन्य में प्रतिष्ठित है, क्योंकि जो महिमा की चीजें हैं वो अन्य, और जिसकी महिमा कही जा रही है वो आत्मा अन्य। तो अन्य अन्य में प्रतिष्ठित कैसे हो सकता है? मैं एक आत्मा हूं और मेरी जो आत्मा की शक्तियां हैं वो मेरी महिमा है, और ये तो मेरे से भिन्न चीजें हैं। गो अश्व हस्ती धन सोना, ये सब तो मेरे से भिन्न है, तो ये मेरी महिमा कैसे हो सकती हैं?
जिसके साथ मेरा स्वरूप ही मेल नहीं खा रहा, वो मेरी महिमा कैसे हो सकती? मेरी महिमा तो वो है जो मेरी आत्मा की शक्तियां हैं। जैसे श्रद्धा आत्मा की शक्ति है, प्रीति आत्मा की शक्ति है, दया करुणा आत्मा की शक्तियां हैं। तो ये सब तो उस व्यक्ति की अपनी महिमा है। सेवा करना उसकी अपनी महिमा है। ये क्या महिमा? किसी ने कहा कि आज से आप सीएम हैं और पता लगा कल से ही उतार दिया। आज जो माला चढ़ा रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कल मुर्दाबाद बोल रहे हैं, तो महिमा तो गई। तो ये कैसी महिमा जो किसी अन्य पद में प्रतिष्ठित हो? आज किसी ने संगठन का प्रभारी बनाया, कल हटा दिया। आज किसी ने गुरुकुल का आचार्य बनाया, कल हटा दिया। आज किसी ने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डायरेक्टर बनाया, कल हटा दिया। तो महिमा तो गई। तो ये मेरी महिमा कैसे हो सकती है? ये मेरी महिमा नहीं है। शरीर आज बिल्कुल अच्छा भला है, कल एक्सीडेंट हुआ, पूरा क्षत विक्षत हो गया। जो आज तक बहुत सुंदर रूप था, कल उसको देखने से भी डर लगता, इतना भयानक हो गया एक्सीडेंट में। तो ये मेरी महिमा नहीं हो सकती है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मृत्यु भी नहीं छीन सकती है, वो मेरी महिमा है। प्रीति, करुणा, शांति, क्षमा, ये मेरी महिमा है। इसको कोई नहीं छीन सकता है, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, उसको ऋषि महिमा बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अन्य अन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति। ये तो अन्य अन्य में प्रतिष्ठित हैं, तो ये महिमा नहीं है, असली महिमा नहीं है ये। बल्कि जो आत्मा की जो शक्तियां हैं वो भूमा है, वो इसकी असली महिमा है। तो कह रहे हैं कि वो कहाँ है फिर वो भूमा? तो उसको बता रहे हैं। तो ये तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत बार बोलते ही रहते हैं। स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एव इदं सर्वम् इति। अथ अतो अहंकारादेश अहम एव अधस्तात् अहम उपरिष्टात् अहम पश्चात् अहम पुरस्तात् अहम दक्षिणतः अहम उत्तरेण अहम एव इदं सर्वम् इति। तो इसको क्या बता रहे हैं कि वो जो भूमा है, भूमा का मतलब परमात्मा, यहाँ पर वो जो भूमा है, स एव अधस्तात्, नीचे भी वही है, स उपरिष्टात्, ऊपर भी वही है, स पश्चात पुरस्तात्, पीछे भी वही है, आगे भी वही है, दक्षिण दिशा में भी वही है, उत्तर में भी वही है। स एव इदं सर्वम, हमारे सब तरफ वो ही है। कौन? भूमा। भूमा कहाँ है? भूमा सर्वत्र है। भूमा मतलब ईश्वर, भूमा मतलब ब्रह्म। तो कहा कि वो सब तरफ है। सर्वम इति अत अहंकारादेश, और जो इस रूप में उसको जान लेता है तो फिर उसको अपने अहंकार के साथ उसको जोड़ देता है। आदेश मतलब एक के स्थान में दूसरा आना, दधियत्र दध्यत्र, इकार के स्थान में यकारादेश होता है ना। तो ऐसे यहाँ ईश्वर के स्थान में अहंकार आदेश हो जाता है। जो व्यक्ति उसको ऐसे पहचान लेता है कि सब तरफ वो भूमा ही भूमा फैला हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, सब मनुष्यों में, सब जीवों में, सब प्राणियों में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, उसके अलावा यहाँ है ही नहीं कुछ भी। तो कह रहे हैं उस भूमा को फिर अहंकार आदेश हो जाता है, फिर अपने अहम के साथ उसका प्रयोग कर लेता है। तो तब क्या बोलता है? अहम एव अधस्तात् अहम उपरिष्टात् अहम पश्चात् अहम पुरस्तात् अहम दक्षिणतः अहम उत्तरतः अहम एव इदं सर्वम इति। स्वामी राम तीर्थ ऐसे ही बोलते थे, और यहाँ उपनिषदों में भी आया अहम ब्रह्मास्मि इति, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही विराट हूँ। वेदांत में भी यही आता है कि जब ये उपाधि आदि से मुक्त हो जाता है जीवात्मा, तो वही क्या बन जाता है? ब्रह्म। ब्रह्म ही बन जाता है, वो ब्रह्म ही बन जाता है। मतलब वो उसमें समा जाता है, अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं होती, अपने अहंकार को उस बड़े अहंकार के साथ एक कर देता है, एकाकार कर देता है फिर।
तो वो फिर सब जगह बोले ये सूर्य में मैं ही चमक रहा हूँ, चंद्रमा में भी मेरी ही रोशनी है, इन नदियों में मैं ही बह रहा हूँ, इन पर्वतों में ऊंचा मस्तक करके मैं ही खड़ा हूँ, इन औषधियों में मैं ही हंस रहा हूँ, इन पुष्पों में मैं ही खिल रहा हूँ। ऐसे ही बोलता है ये मनुष्य। इन सब बच्चों की किलकारियों में, इनकी प्रसन्नता में मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूँ। फिर उसको अहम के साथ उसका आदेश कर देता है। तो ये सर्वम इत अथो अहंकार आदेश, अहम एव अधस्तात्, अहम उपरिष्टात्, अहम पश्चात, अहम पुरस्तात्, अहम दक्षिणत, अहम उत्तरत, अहम एव इदम सर्वम। सब जगह मैं ही मैं हूं, सब कुछ मैं ही मैं हूं। तो जब दूसरा कोई है ही नहीं तो अब झगड़ा किससे करें, क्योंकि झगड़ने के लिए दूसरा तो चाहिए। दूसरा कोई नहीं है, जब सब जगह मैं ही हूं तो अब राग किससे करूं। दूसरा कोई है ही नहीं तो द्वेष भी किससे करूं। दूसरा कोई नहीं है तो शिकायत किससे करूं। दूसरा कोई नहीं है तो प्रतिस्पर्धा किससे करूं। सब कुछ ढह जाता है ना एकदम ऐसे। जैसे किसी मकान की नींव को ही हटा दिया, नीचे से खोद दिया, तो मकान क्या करेगा, गिर जाएगा सारा जर्जरित होकर के। तो इस सब के जो हमने ये बना रखा था मेरा तेरा, उसकी जड़ तो अहंकार थी ना, और उसको हमने लीन कर दिया उसके साथ। मतलब योगी ने, ज्ञानी ने, भक्त ने उसको ही हटा दिया जो मुझे सबसे अलग कर रहा था, मेरी अलग आइडेंटिटी थी। अहंकारी तो हमें अलग करता है,